राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे बुध के अस्त होने से किन राशि के जातकों को बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि बुध विद्या, बुद्धि, वाणी, तर्क शक्ति, व्यापार, नौकरी, धन सभी पर असर डालते हैं। बुध जब भी कोई गोचर करते हैं तो उसका प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ता है। तो बुध के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। बुध अब अस्त हुए हैं तो किन राशि के जातकों को अशुभ परिणाम दे सकते हैं। देखिए बंधुओं, 30 अप्रैल को बुध मेष राशि मंगल में पहुंचे, मंगल की राशि मेष में पहुंचे थे और 1 मई को ये अस्त भी हो गए हैं। तो किन राशि के जातकों के लिए यह अशुभ फल देंगे, आइए जानते हैं। पहली राशि है मेष राशि। बुध आपकी राशि में ही यानी प्रथम भाव में अस्त हुए हैं। इसकी वजह से कार्य क्षेत्र पर आपको सफलता पाने में कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके आत्मविश्वास में कमी नजर आ सकती है। नौकरी में काम की अधिकता से तनाव की स्थितियां बनेंगी। कारोबार में आपको अपने प्रतिद्वंदियों से, शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो उनकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। धन के मामलों में सावधानी बरतें। धन हानि की संभावना है, यानी कि किसी से भी पैसे का लेन देन करते हैं तो लिखा पढ़ी के साथ लेन देन करें, वरना आपको धन हानि हो सकती है। परिजनों की सेहत पर आपका धन खर्च होगा। बुध 23 मई तक अस्त रहेगा, इसलिए 23 मई तक इन राशि के जातकों को सावधान रहना है। वृषभ राशि, आपकी राशि के 12वें भाव में बुध अस्त हुए हैं। इसकी वजह से आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। धन की समस्या बनी रहेगी। नौकरी में अधिकारियों से आपका विवाद हो सकता है। कामों में गलतियां हो सकती हैं, जिससे आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगी। आपको अधिकारियों से डांट पड़ सकती है। कारोबार में बहुत अधिक परिश्रम के बाद ही धन लाभ होगा। संतान पक्ष से परेशानियां मिल सकती हैं। आपकी अनचाही लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। यदि कोर्ट कचहरी में कोई आपका विवाद चल रहा है तो 23 मई तक उसमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ें। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के 8वें भाव में बुध अस्त हुआ है। इस वजह से आपके कामों में रुकावट आ सकती है। धैर्य बनाकर रखना होगा। किसी से भी विवाद न करें। नौकरी में भी तनाव की स्थितियां बनेंगी। इस दौरान आप नौकरी बदलने की सोच सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ करके नौकरी बदलें। ये आपकी परिस्थितियां बुध के अस्त होने की वजह से भी हो सकती हैं। इसलिए नौकरी में परिवर्तन करते हैं तो बहुत सोच समझ के करिए। कारोबार में कोई नया निवेश करने से इस दौरान बचें, वरना हानि हो सकती है। व्यापार से संबंधित कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न करें। धन की समस्या बनी रहेगी। खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा। यदि कंट्रोल नहीं रखा तो कर्ज लेना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ बेवजह आपके विवाद हो सकते हैं। आपको इस दौरान अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। तुला राशि, तुला राशि के 7वें भाव में बुध अस्त हुआ है। इसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। जीवन साथी पर शक करने से बचें। छोटी छोटी बातों पर विवाद न करें। अधिकारी और सहकर्मियों से आपके मतभेद हो सकते हैं। आपके काम को लेकर के अधिकारी संतुष्ट नहीं होंगे। कारोबार में नई साझेदारी से बचें। बिजनेस पार्टनर के साथ आप विवाद न करें। यदि आपके साझेदार के साथ विवाद होगा तो बिजनेस पर उसका असर पड़ेगा, उसमें रुकावट आ सकती है। कारोबार से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं। किसी की लापरवाही की वजह से आपको धन हानि हो सकती है। आंखों से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के 6ठे भाव में बुध अस्त हुआ है। इसके अस्त होने से आपके खर्चे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। धन हानि की भी संभावना है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए, धन की कमी को पूरा करने के लिए आपको लोन या कर्ज लेना पड़ सकता है। इसलिए अपने धन का समन्वय अच्छे से करके चलिए। व्यर्थ के खर्चों पर कंट्रोल रखिए।
नौकरी में काम का दबाव अधिक होगा। नौकरी बदलने की भी सोच सकते हैं, लेकिन परिवर्तन बहुत सोच समझकर करिए। कारोबार में औसत लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन साथी से और परिवार में विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। मानसिक तनाव और सिर दर्द की समस्या बनी रहेगी। आपको अपने शत्रुओं से भी सावधान रहना होगा। मीन राशि के जातकों के दूसरे भाव में बुध अस्त होगा। इसकी वजह से धन की समस्या सामने आएगी। अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल नहीं रखा तो कर्ज लेना पड़ सकता है। नौकरी में अधिकारियों के साथ तीखी बहस हो सकती है। आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए वाणी की मधुरता को और अपने क्रोध को कंट्रोल में रखना होगा। कारोबार में औसत लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय कोई बड़ा निवेश करने से बचें। परिवार में भाई बहन के साथ विवाद हो सकता है। आंख और दांतों की समस्याएं इस दौरान आपको परेशान कर सकती हैं। तो बंधुओं, ये वो राशियां थीं जिनको बुध के अस्त होने से अशुभ प्रभाव मिल सकते हैं। 23 मई तक बुध अस्त अवस्था में रहेंगे, इसलिए इन राशि के जातक बहुत संभल करके, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है 1 मई से लेकर 23 मई तक का, इसमें थोड़ा संभल कर रहिए। जो हमने बताया है उन बातों का ध्यान रखिए, तो ये गोचर भी आपका निकल जाएगा। इस दौरान आप भगवान कृष्ण, भगवान गणेश की पूजा कीजिए, भगवान बुद्ध के मंत्रों का जप कीजिए, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। राधे राधे। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।